गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भाई आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। आज सबसे पहले पॉलिनोमियल के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं। कोशिश करेंगे कि भाई जितने भी शॉर्ट आंसर हैं उनको कवर कर लें। थोड़ा क्विक सेशन चलेगा क्योंकि भाई प्री बोर्ड भी हैं, बोर्ड भी हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा को थोड़ा सा फास्ट पढ़ना पड़ेगा, चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी कवर करना पड़ेगा। नहीं, सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर एक में क्या कहा है कि हमारे पास अगर एक जीरोज जो है वो रेसिप्रोकल है दूसरे का तो के की वैल्यू बताओ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। हमारे पास 5x² प्लस 13x प्लस के ये क्वेश्चन दिया है और बोला है वन ऑफ द जीरोज इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। यूजुअली जब आपने क्वेश्चन ये अटेम्प्ट किए होंगे तो आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी बाई ए होता है। लेकिन आप इस क्वेश्चन में अगर क्वेश्चन को सही से पढ़ेंगे तो एक पता चलेगा कि अगर एक रूट अल्फा है तो दूसरा क्या है, 1/अल्फा, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला है वन ऑफ द रूट इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। अगर ऐसा बोल दिया तो मेरे पास अल्फा प्लस 1/अल्फा की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 13/5। लेकिन अगर आप उसका दूसरा वर्जन देखें अल्फा इंटू बीटा वाला, तो यहाँ पर अल्फा इंटू 1/अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, k/5। यहाँ से अगर आप देखें तो अल्फा से अल्फा कट जाएगा, ये वैल्यू 1 बन जाएगी, ये दूसरी तरफ शिफ्ट होगा तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5, और ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगर आप अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा बड़ा है एज कम्पेयर टू इसके, बट आंसर आ जाएगा अगर आप लाना चाहेंगे। तो क्या दिया है इसने, अल्फा प्लस 1/, ये अल्फा और बीटा दो जीरोस दे दिए, एक्सप्रेशन दे दिया आपको x² p x प्लस 1c। पहली बात तो ये देखो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ax प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में नहीं है, तो कोशिश करना है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अंदर p से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अब अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये आपका क्वेश्चन जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना। इसने आपसे बोला है कि आपको क्या निकालना है, अल्फा, इसकी वैल्यू दी हुई है किसकी, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है, 0। इस टाइप की जब क्वेश्चन आते हैं तो हमें इनको क्या हमेशा क्या करना होता है, सिंप्लीफाई करना होता है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो पहले ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, 1 अल्फा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आएगा, 1 बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो बीटा आएगा, और 1 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आएगा, इक्वल्स टू 0। नाउ हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में जाते हैं। अगर आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा माइनस बी बाई ए, लेकिन यहाँ पर b क्या है हमारे पास, p है, b क्या है भाई हमारे पास माइनस का p है, तो माइनस का p रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी p बाई कितना, p/1, क्योंकि a की जगह पर क्या बैठा है हमारे पास, 1 बैठा है। अगर आप देखें यहाँ पर तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, c/a, क्या c/a, लेकिन c की जगह पर क्या है माइनस का p, और ये बेसिकली ब्रैकेट का यूज है। अगर ब्रैकेट का यूज नहीं करेंगे तो माइनस पी माइनस सी इसका आंसर आएगा। अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यूज आपको यहाँ पर पुट करनी है, अल्फा इंटू बीटा की जगह पर इसे पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा की जगह पर पी को पुट करना है। अगर हम इसको यहाँ पर पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का पी माइनस का सी प्लस इसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ रही थी, पी आ रही थी, प्लस का 1 इक्वल्स टू 0। पी से पी कट जाएगा, पी से पी कट जाएगा। अगर p से p कट गया तो मेरे पास क्या बचा मेरे बच्चा, माइनस का c बराबर 1, सॉरी माइनस का c प्लस 1 इक्वल्स टू 1। c को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो c पॉजिटिव हो जाएगा और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये दो क्वेश्चन आपको समझ में आए। बहुत आसान क्वेश्चन है, सीरीज बहुत आसान है, क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस कंडीशन है आपको मेरे साथ चीज़ों को पढ़ने की। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि हमारे पास लिखा हुआ है x² प्लस 3x प्लस k, और ये आपसे बोल रहा है कि अगर मेरे पास क्या बोला, अगर मेरे पास वन ऑफ द जीरोज, एक जीरोज की वैल्यू क्या दे दी, 2 दे दी,
तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है। आपको क्या करना होता है भाई, ये जो px दिया है इसके अंदर इस k की वैल्यू, इस x जीरोस की वैल्यू को पुट कर देते हैं और इक्वल टू कर देते हैं 0, क्योंकि हमें पता है जीरोस क्या होते हैं, जीरोस वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जहां पर p x यानी कि पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो अगर ऐसा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 3 इंटू 2 प्लस के इज टू 0, 4 प्लस 6 प्लस के इज टू 0, के इज टू माइनस का 10। भाई दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे 10 आएगा, दूसरी तरफ लेके जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप रीड करें यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला है मेरे दोस्त कि क्वेश्चन नंबर 4 में हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया। क्या एक्सप्रेशन दे दिया, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1x प्लस बी, और बोल दिया कि आपके जीरोस जो हैं वो क्या है हमारे पास, एक बार 2 है और एक बार -3 है। भाई बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो सेम कॉन्सेप्ट जो हमने ऊपर अप्लाई किया, जब ये बोला था कि एक जीरोज होता है तो उसके अंदर क्या करते हैं, उस जीरोज की वैल्यू पुट कर देते हैं, इक्वल टू 0 कर देते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो सेम चीज यहाँ करते हैं। यहाँ पर भी जीरोज क्या दिए हैं, 2 और -3 दिए। अगर ऐसी स्टेटमेंट दी है कि जीरोज मेरे 2 और -3 हैं, तो इस px के अंदर जो मेरे पास पॉलिनोमियल दिया था इसके अंदर एक बार p इक्वल्स टू 2 इक्वल टू 0 कर दो, और दूसरी बार मेरे बच्चा p इक्वल्स टू -3 इक्वल टू 0 कर दो, और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। जब आप इसमें ये वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आता है, 2 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू 2 प्लस b इक्वल्स टू 0, 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस b इक्वल्स टू 0। यहाँ से अगर आप देखोगे तो a प्लस b दोनों को ऐड किया, कितना आ गया 6, दूसरी तरफ लेके गए तो माइनस का 6। इसी तरीके से अगर इसमें वैल्यू पुट करें तो -3 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, a प्लस 1 इंटू -3 प्लस b इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। वैल्यू पुट करी 9, यहाँ पर अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या आ जाता है, माइनस का 3a माइनस का 3 प्लस b इक्वल्स टू 0। इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो माइनस का 3a प्लस b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, ये दूसरी तरफ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 9 माइनस 3 है, बचेगा 6, 6 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का 6। अगर आप देखें तो आपके पास दो इक्वेशन है, आप इन दो इक्वेशन को किसी भी अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे आप एलिमिनेशन यूज करें चाहे सब्स्टिट्यूशन यूज करें। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, हम एलिमिनेशन यूज कर लेते हैं। हम ये बोल देते हैं कि भाई इक्वेशन 2 में से, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जब ऐसा करेंगे तो इक्वेशन 1 को ऊपर लिखेंगे और इक्वेशन 2 को नीचे लिखेंगे। ये कर लिया हमने। हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी आ गई भाई, माइनस का 6, दोनों माइनस का 6 आ रहे हैं। यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा 0 हो जाएगा। 5a बराबर कितना आ जाएगा 0, a की वैल्यू क्या आ गई 0। देखें ऑप्शन में कहीं a इक्वल्स टू 0 है, देखो c वाले और d वाले ऑप्शन में a 0 है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करके वेरीफाई कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं। इतना दिख ही नहीं रहा था, सॉरी भाई। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो। जब आप एक इक्वेशन में किसी ए की वैल्यू पुट करते हो तो आपको वैल्यू जो मिलती है वो कितनी मिल जाती है, बी की वैल्यू माइनस का 6। इस तरीके से क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता है, आंसर आ जाता है डी। ठीक है भाई, ये कुछ अप्रोच हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी एक होता है कि हम उसके अंदर हिट एंड ट्रायल यूज कर लेते हैं, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर बोला व्हाट शुड बी एडेड इन द पॉलिनोमियल दिस सो दैट इज 3 इज द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको बोला है कि हमारे पास जो px दिया है वो x स्क्वायर माइनस 4x 5x प्लस 4 है, और बोला है कि क्या वैल्यू हो कि x इक्वल टू 3 एक जीरो बन जाए, हमें क्या ऐड किया जाए कि ये क्या बन जाए, एक जीरो बन जाए। तो सबसे पहले तो ये देखो कि आखिरकार जब मैं इसमें p3 रखता हूं तो रिमाइंडर क्या आता है।
3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 प्लस का 4, यहाँ पर क्या है हमारे पास 9 माइनस 15 प्लस 4, इसको सॉल्व किया 13 माइनस 15 कितना आया माइनस का 2। भाई नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर ये रिमाइंडर बच रहा है, बट कायदे से ये रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, क्योंकि जब जीरोस का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तब यही पढ़ते हैं कि हमारे पास रिमाइंडर क्या होता है जीरो, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए जीरो बचना चाहिए, नेट वैल्यू हमारी पी एक्स की क्या आनी चाहिए जीरो, ये जीरो नहीं आ रहा, इसका मतलब इसमें हमें प्लस का 2 ऐड करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा, और ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई बी, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर आप देखें तो एफ एक्स की वैल्यू, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारे पास क्या दिया है भाई एफ एक्स की वैल्यू, सॉरी क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अब अगर क्वेश्चन देखो तो एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और आपसे बोला है फाइंड करो क्या 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। मेरा बच्चा जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि आपको 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले एलसीएम ले लो, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा अल्फा बीटा आ जाएगा। अब आपको ये पता है कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए। इस वाले केस में अगर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा माइनस का 1 बाई 1, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या आ रहा है माइनस का 1, और दूसरा अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए, इस वाले केस में कैलकुलेट करोगे 1 बाई 1, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 1। इस केस में अगर आप वैल्यू पुट करो तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1, और अल्फा इंटू बीटा क्या है 1, तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया -1। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन बच्चा सा, लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट। इतने आसान क्वेश्चन से मेरे बच्चा आप लगाओगे तो सारे क्वेश्चन लग जाएंगे, मेहनत करो प्रैक्टिस करो, पेपर अभी दूर हैं, लगभग 2 महीने का समय है, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, नहीं करोगे तो मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे 6 के 6 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। टेक केयर, बाय बाय।